Hello. So today I have the pleasure of hosting Nandini. So Nandini, as you might be knowing, is All India rank 1 in CA final for July in the new scheme. So कल हमने लॉन्च किया था the interview with Ruth. She was the AIR 1 in the old scheme and that was also very good interview जो आप लोगों को काफी अच्छा लगा. तो इसलिए नंदिनी का बेस्ट पार्ट है, इट इज द स्मॉल टाउन स्टोरी, इट इज द वुमेन पावर, इट इज द एज 19 जिसमें उसने क्लियर किया एंड अ लॉट मोर थिंग्स, बिग फोर आर्टिकलशिप. तो आइए नंदिनी से ही सुनते हैं. तो नंदिनी, प्लीज टेल अस अबाउट योर फॉर्मेटिव इयर्स इन मोरेना डिस्ट्रिक्ट. कैसे बॉर्न, बॉट अप, ग्रोन, क्या हुआ ऐसा तुम्हारी लाइफ में जो एक्साइटिंग था, ऑडियंस को अच्छा लगेगा सुनने में? So like I was born in Morena and मेरी पूरी schooling Morena से ही रही है. And if I talk about my childhood, तो शुरू से I was a studious person in the sense that I was very curious. मतलब मुझे हर चीज में ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. तो my mom was like कि इसको पढ़ाई में लगा देते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत दिमाग खाती रहती है. तो उन्होंने फिर मुझे ऐसे पढ़ाई में मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट किया. तो व्हेन आई वाज स्टडिंग तो आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड. मुझे बहुत मजा आता था पढ़ने में, काफी बुक्स वगैरह पढ़ने में. तो लाइक दैट आई डेवलप्ड माय इंटरेस्ट. एंड जब उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा तो शी थॉट कि इसको तो सब कुछ पढ़ा दिया है घर पर, नर्सरी स्किप करा देते हैं. तो आई स्किप द नर्सरी पार्ट and LKG UKG I was able to grab the whole syllabus in 1 year for the LKG as well as UKG. So like my mom didn't see any point ki why to waste 2 years for two classes when she could do both in 1 year. So I did LKG and UKG in 1 year only. And uske baad it's like in the first standard we are generally taught to read the English and how to read the poems and all. And मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, तो उसकी बुक्स वगैरह सब घर पे रहती थी. तो वेकेशन में मेरी मॉम ने मुझे पूरा सिलेबस करा दिया फर्स्ट का. एंड देन आई गिव अ प्रमोशनल टेस्ट इन माय स्कूल. सो आई वाज एबल टू डू ऑल द रीडिंग पार्ट दैट अ पर्सन लर्न्स इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड. तो वो सब मैंने एलकेजी यूकेजी की हॉलीडेज में सीख लिया था. तो आई वाज डायरेक्टली प्रमोटेड टू सेकंड. तो फ्रॉम सेकंड आई वुड से वहां से मेरी कंटिन्यूस स्कूलिंग रही है. बट व्हेन आई वाज प्रमोटेड टू सेकंड देयर वर सम चैलेंजेस बिकॉज़ देयर वाज स्किप इन 3 क्लासेस. तो थोड़ा बहुत चैलेंज था स्टडीज के टर्म्स में बिकॉज़ सिलेबस अचानक से बढ़ गया था. माय फ्रेंड्स वर चेंज्ड, माय क्लास वर चेंज्ड. So that was about my like formative years. And like after that, I have changed my school twice in the school life. So when I changed my school once, so uske baad I also developed my interest in extracurriculars like the cultural activities, the anchoring part, public speaking. And I developed the interest to that extent that I have hosted like 6 to 7 annual functions, sports day in my school as well. And I have won prizes in declamation, speech competitions as well. So that's about my formative years till 10th, 12th. And I also got an opportunity to act as a leader many times. Like I was vice captain in my school. I have been head girl in my school. So yes, extracurricular was also very good. ओके, इंटरेस्टिंग. मुझे ये बात बताओ, ये मोरेना डिस्ट्रिक्ट है कितना बड़ा? एज इन क्या मतलब स्मॉल टाउन एक्चुअली हम कभी रहे नहीं है एग्जैक्टली. मतलब एजुकेशन वैसी होती है जो एक कन्वेंशनल दिल्ली कैलकाटा में होती है, या हाउ इज इट डिफरेंट? नहीं, एजुकेशन वैसी नहीं होती है जैसी दिल्ली कैलकाटा में होती है. इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन आई वुड से. अगर मैं होल सिटी की बात करूं तो लाइक होल सिटी इज अराउंड 5 to 6 kilometers ओनली. लाइक मेरा जो स्कूल था इट वाज 2.5 kilometers अवे. एंड दैट टू जो मेरा स्कूल था वो भी लोगों को दूर लगता था बिकॉज मोरेना में सब कुछ बहुत पास पास है. इफ यू हैव टू गो टू वन प्लेस देन यू कैन गो इन 15 minutes by walking itself. So you can imagine how big is Morena. And talking about the schooling, so हमारे यहाँ अच्छे schools भी हैं काफी like DPS kind of, and we do have the middle level schools as well and the other CBSE schools as well. But if we compare it to the education that we got in like school for Delhi, Noida, Calcutta, then it's not comparable, of course, because of the obvious reasons. But like there is a saying, when there is a will, there is a way. So like हमारे यहाँ से भी काफी ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं who has been the toppers in the exams like GATE, who have been selected in ISRO because they were having the desire to do something for their country, for their town, for the parents. So schooling terms में I won't say I got the very best as compared to others, but whatever I got, I utilized it to the 100%. And I would say my journey was just self-driven rather than like
मुझे किसी ने पुश नहीं किया था, वेदर इट बी माय पेरेंट्स और वेदर एनीवन। आई वाज सेल्फ ड्रिवन कि मुझे बढ़ना है आगे, आई वांट टू रीच एट दिस लेवल, एट दिस हाइट्स ऑफ सक्सेस। So that was something from the beginning only. नंदिनी के बारे में ऐसा क्या हम इस इंटरव्यू के थ्रू जान सकते हैं जो इतने सारे इंटरव्यूज में अभी तक उसने शेयर नहीं किया है? I would say कहीं ना कहीं हर चीज किसी ना किसी इंटरव्यू में कवर हो गई है. I don't feel like anything that has not been shared and that should be shared. नहीं, बट जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक इंटरव्यू में कहा था कि वाई सीए अमंग्स अदर ऑल्टरनेटिव्स में जब तुम दिल्ली गई थी, तुमको लक्ष्मी नगर में लग रहा था बहुत भीड़ है यहाँ पे, इतनी भीड़ में कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है, एंड देन तुम वापस मुरैना आ गई थी। बट फिर तुम Right. सब्सिक्वेंटली बिग फोर में आर्टिकलशिप करने गुड़गांव चली गई, जबकि तुमको आगे ज्यादा पढ़ाई करना था इन टर्म्स ऑफ सीए फाइनल। तो वो हाउ डू यू एक्सप्लेन द शिफ्ट इन थॉट जो तुम्हारा था? So, like, there was a shift in the thought I had in my mind because till CA intermediate, we have to study. Beach mein we don't have any internship period. And and as per me, for study there should be a peaceful environment wherein you can study and with no distractions. If I would have gone to Lakshmi Nagar, then मुझे थोड़ा time लगता है relocate करने में, manage करने में, because it was altogether a very new thing for me. मतलब लक्ष्मी नगर भी इतना बड़ा है, you have the hostels thing, you have to manage everything on your own. But अगर मैं आर्टिकलशिप की बात करूँ, माई गोल वॉज क्लियर दैट आई हैव टू डू माई आर्टिकलशिप फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस इन द सेंस दैट कि वहाँ पे बहुत लर्निंग हो इन द टर्म्स एंड देयर शुड बी पर्सनल एज वेल एज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट. बट इफ आई वुड हैव डन आर्टिकलशिप फ्रॉम मुरैना, I won't have got that exposure, for which I am sure. So it was on my mind from the beginning only ki, okay, if I'll do CA inter from any other place because of some reasons, maybe due to some internal constraints, but articleship I'll do from a very good firm, whether be it Big Four or be it a good fit size firm. So there was no shift in thoughts because I have to grow like professionally as well as personally during my articleship. ओके, फेयर पॉइंट, इसमें लॉजिकल है। तो ये बताओ, फिर तुमने आर्टिकलशिप दिल्ली में बिग फोर से की, तो क्या प्रोस था, क्या कॉन्स था? भाई भी साथ था कि भाई मुरैना में ही था, पढ़ाई कर रहा था? सो हाउ वाज इट वर्किंग? So we were both together. We both did our articleship in Gurgaon only. He was in a mid-sized firm. I was in Big Four because like I was very keen to go to Big Four since the starting of my CA intermediate only. And it was like if I got into Big Four, then I'll definitely join the Big Four. Talking about the pros and cons, so Big Four ka pros is you get to work on a very high scale. Like if you're doing a client in a mid-sized firm and you're doing a client in a Big Four, so there would be difference in the client side. So first thing is you get to work on a larger scale. Secondly, you get to interact with the, I would say, more senior people like the CFOs, like the HR head during an articleship, which is also there in the mid-sized firm. But there is a difference between the level at which we interact. And whatever work we do in Big Four, there is a specialization. Like जब जो भी हम ऑडिट में पढ़ते हैं, like ये methodology adopt होनी चाहिए ऑडिट करते वक्त, I have seen all these things in practical at Big Four. Coming to cons here, we are just like specialized to particular area, let's say audit. We are not exposed to areas like there is taxation, there is due diligence, and there is internal audit. So like in my case, I was in statutory audit, so I was involved in the assurance assignments only. So I don't get chance to work with the internal audit team, with the taxation team. So one cons is that. And second, I would say it differs from person to person. Like some people say that managing studies with Big Four is quite difficult, but I would say it differs from person to person. For some person, it's actually difficult because मेरे भी कुछ friends थे जिनको बहुत difficult हो रहा था studies manage करना. So that is one of the one of the cons, but that I think differs from person to person. और तुम्हारा स्टडी स्ट्रैटेजी क्या था सी फाइनल में? एज इन लाइक कुछ डिफरेंट होता है? डू यू रियली टारगेट स्पेसिफिकली क्या भाई रैंक लाना है और इसके लिए ये करना है, कि इज इट लाइक ठीक है अपना बेस्ट करो और रैंक आ गया तो भी फाइन, इट इज गुड, एंड वन आ गया तो फिर सोने पे सुहागा टाइप्स? तो आई वुड से कि मतलब मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी तो आई वाज हैविंग द एम कि मुझे रैंक लाना है. मतलब आई वाज लाइक कि पढ़ो हमेशा रैंक के लिए,
बट जब वो एग्जाम वाला टाइम क्लोज होता है ना, तो हम सब बहुत नर्वस और थोड़े एंग्जियस हो जाते हैं कि पता नहीं जो हम सोच रहे हैं वैसा होगा भी कि नहीं होगा. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से जस्ट एक बार ये सोचना चाहिए कि वी हैव डन आवर बेस्ट एंड लेट्स सी जो भी आएगा वी वुड बी लाइक वी वुड एक्सेप्ट दैट. बट ऑलवेज स्टडी फ्रॉम अ रैंक पर्सपेक्टिव. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी कि आई वुड गिव माय 100%. तो उसके लिए स्पेशल क्या करना पड़ता है, एज इन कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी जो होता है, ये सब इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड सब कुछ ढंग से करना रहता है कि यू रिलाई मोर ऑन प्राइवेट कोचिंग स्टफ विदाउट नेमिंग की तुम कहाँ से पढ़ी हो? हाँ. Okay. So, specifically talking about CA final, then I think the preparation begins right from the beginning of the articleship. You have to manage three things. One is time management, which is very crucial during the articleship phase. दूसरा आपका होता है प्लानिंग. शुरू में आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप कौन सी क्लासेस कब लोगे, किससे लोगे एंड किस किस पीरियड में लोगे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में. एंड थर्ड इज कंसिस्टेंसी. लाइक ड्यूरिंग आर्टिकलशिप बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना अपनी क्लासेस के लिए, अपनी स्टडीज के लिए. बट इफ यू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी कि मुझे डेली लाइक हाफ एन आवर या 1 आवर पढ़ना है, then it is very helpful at the end moment, like the last 4 to 5 months, because you have that habit of reading on a daily basis. And talking about something very specific, specifically the study material, so I would say when you were taking the classes, then go through the book of the teachers from whom you have taken the classes. But जब हम revision करते हैं, then we should go through the ICA study material, because when we revise from ICA study material, जो लैंग्वेज होती है आईसीए की, जो उनका कॉन्टेक्स्ट होता है, वो हमारे माइंड को एक तरीके से बैठ जाता है. और जब हम वो चीज लिखते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर आंसर्स. And when that is reflected, there are more chances that we would be getting more marks as compared to one who is writing from a reference book. और राइटिंग प्रैक्टिस कितनी थी? तुम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते होंगे. मैं एक जगह सुन रहा था भाई तुम्हारा चेक करता था पेपर, तुम भाई का चेक कर लेती थी, हाँ, ऐसा था? राइट. तो राइटिंग प्रैक्टिस हमने बहुत की है. लाइक मार्च के एंड में हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज दी थी. इट वाज सीरीज 1. So that was very bad. Like 800 marks में से we got almost 400, 420 something. So after that we started doing writing practice on a rigorous basis. For example, अगर मैं audit या law का example लूँ, so I think we would have solved almost 4 to 5 MTPs in those like 2 months. Because we know like जो भी आंसर क्वेश्चन को पूछ रहे हैं हमें आता है, बट टू प्रेजेंट दैट इन अ डिजायर्ड वे दैट आई से वांट्स, दैट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. बिकॉज इवन इफ यू नो एवरीथिंग, बट अगर आप उसे एग्जाम में प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक ड्यूरिंग द रिजल्ट टाइम. तो राइटिंग प्रैक्टिस आई डिड ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 times फॉर एवरी पेपर. बट सिंस हमारा कोविड की वजह से एक्सटेंड हो गया था, तो आई वुड से 4 to 5 times इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. बट हाँ, 2 to 3 कर सकते हैं हम. तुमने लाइफ में डिफिकल्ट चॉइसेस कब की? रिस्की चॉइसेस, डिफिकल्ट चॉइसेस, और जो कई बार फ्लिप साइड था कि दे डिडंट वर्क आउट टू योर एडवांटेज? Okay, if I would have to say what is the most risky choice that I made, my brother made, it was after clearing CPT, we went to Lakshmi Nagar for the CA inter coaching that I have also mentioned in several interviews of mine. So we were quite sure that we will do classes from Lakshmi Nagar, because at Morena we have no classes for CA intermediate, and we were having no clue how are we going to prepare for the same. Because Morena में ना तो satellite classes हैं, ना कोई face to face classes हैं, and there is not a single branch of ICA in Morena. Even हमें exam देने भी ग्वालियर जाना पड़ता था. So that was the condition. So when yes, so like when we went to Lakshmi Nagar, like everyone knows कि वहाँ पे crowd वगैरह था, जो भी था, we didn't get the vibe to stay there and study, and we came back. And when we came back, we were having no idea about the online classes. We just thought that okay, we will do it by self and see some YouTube videos. So when we were going through the YouTube, we were fortunate enough कि हमें कुछ online classes मिल गई थी, but that was very new. मतलब I think that was the first year of those classes. There were no feedbacks, no reviews, how it went, and we just saw the demo and we purchased it because we like it. We were like, okay, समझ आ रहा है, इसको ले लेते हैं, time भी बचेगा, because we were only having 9 months to prepare for CA intermediate. So I would say that was the most risky choice, because that was something we didn't know that anyone has done. Because we asked from our seniors or our relatives, they all have done coaching from satellite only. No one has gone for the online mode.
And even the teachers from whom I took the classes, they were also quite new in the sense that they have never launched any online classes. So it was the first move that we made. Like we didn't know anyone who has done the online classes at that time, because now though it is very popular that people are taking online classes. And then the days went, and like there were 8 subjects and we got classes for 5 subjects, and 3 subjects also we did self only. And we don't know how it will go in the final exam, but at the end result came, we both passed with very good marks. I got 593, my brother got 528, I got all India rank 31 as well. So that was the most risky choice or move that I made at that point of time, and it really paid me off. हाँ, फैंटास्टिक, ये बहुत सही है। तब अभी क्या है, न्यू टीचर ओल्ड टीचर के बीच में भी बहुत डिफरेंस हो जाता है, एंड ये रिस्क सीरियसली काफी अच्छा है। तो आप क्या नंदिनी, ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बाद करियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आई मीन क्या पूरी दुनिया आपको रिक्रूट करने के लिए रेडी हो जाती है? तुमने क्या सोचा अपने करियर के बारे में? क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज लोगों को लगता है ना कि भाई ऑल इंडिया रैंक 1 के बाद क्या, जैसे रुत का था तो उसको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना था तो उसको वो मिल गया बिकॉज ऑल इंडिया रैंक 1 था। तुम्हारे केस में ऐसा क्या हो रहा है? Okay, so I would say ऑल इंडिया रैंक 1 से पहले आई डोंट थिंक किसी को ऐसा फील होता है कि इसको ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा. इट कुड बी अ फील दैट रैंक आएगा. एंड बिफोर, आई थिंक बिफोर रिजल्ट हमने कुछ सोचा हुआ होता है दैट वी विल डू दिस, वी वुड एंटर इनटू अ जॉब और वी वुड एंटर इनटू अ प्रैक्टिस और समथिंग लाइक दैट. एंड लाइक जॉब में भी वी वुड बी डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब. But like when the result came and that to all India rank 1, oh my god, it still gives me the goosebumps. And like after getting all India rank 1, no doubt you get several offers, you get like call from several companies. But talking about me, I have not still decided the like final company whichever I'm going to join. But yes, I'm not entering into a practice at this point of time. But it would be something I'm looking for something wherein I can like grow myself on a day by day basis rather than like entering into any routine job. So currently the evaluation is on. I do have some offers and I'm evaluating them. तुम्हारे पास कैंपस से भी ऑफर है, ऑफ कैंपस से भी Yes, ऑफर है? तो तुमने कैंपस में भी yes, भाग लिया था ICI का? yes, yes, yes. अच्छा, फैंटास्टिक। कोई ऐसे लोग हैं जिनको तुम थैंक करना चाहती हो इस वीडियो से क्विकली, अगर कोई देख रहे हो? हाँ, तो लाइक सबसे पहले तो सब गॉड को ही, बिकॉज सब लोग पढ़ना चाहते हैं, सब लोग रैंक लाना चाहते हैं एंड मेहनत भी करते हैं, बट एक्चुअली गॉड गॉड गिव्स अस द करेज टू बी हियर. मतलब अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरा एग्जाम से पहले 1 हफ्ते पहले मेरा बीपी लो हो गया था. इट वाज अंडर 100 अपर एज वेल एज लोअर. आई वाज सो स्ट्रेस्ड हाउ विल आई राइट द एग्जाम्स. बट आई थिंक इट्स द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, माय पेरेंट्स देयर, उनके ही कुछ अच्छे कर्म थे कि तब मैं एग्जाम लिख पाई. बिकॉज लास्ट के 3 पेपर में आई वाज हैविंग द कंटिन्यूअस हेडेक. आई वाज सो स्ट्रेस्ड दैट ओके, पता नहीं क्या लिख के आ रही हूँ मैं, क्या हो रहा है. I just did my best because it needs courage to give exams at that point of time when you're not doing well. So सबसे पहले thanks to God and thanks to my parents and especially my mom who has supported me throughout the entire journey. Because whatever support that my mother has done, it's something that can't be expressed in words. Like at every small point in my life, she has supported me like anything. If I have to say I'm here, then who is the main motivator? Then I would say it's my mom, and specifically it's my mom, and of course the entire family also, because alone we can do little, but together we can do better. And of course, like thanks to all the teachers throughout my schooling, throughout my CPT, throughout my CA intermediate. Because like for the CA intermediate, they were also new, I was also new, but still we make it out. And then to my articleship firm, my articleship principal, who has actually developed such capabilities in me that I'm here and also able to I'm also able to perform not only the academically but also the professionally. And of course all my CA final teachers, because of whom I got all India rank 1, of course. And to all my friends who have made this journey so beautiful till now. और फाइनल क्वेश्चन नंदिनी, तुम्हारा मैसेज क्या होगा दो प्रकार के लोगों को? एक जो सीए बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, रैंक होल्डर बनना चाहते हैं, मतलब देयर एस्पिरेशन इज देयर,
and the other category of students will be जो बहुत बार से CA फाइनल में अब अटक चुके हैं, मे बी मल्टीपल अटेम्प्ट, तो उनको क्या डिफरेंट करना चाहिए, क्या ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि भाई वो अब इस से निकल के सीए बन के अब अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करे? ओके, तो सबसे पहले फॉर हुम लाइक जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं एंड जो रैंक लाना चाहते हैं, तो फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स आई वुड से कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द आर्टिकलशिप मेक योर प्लान कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड इन द नेक्स्ट 3 years. सेकेंडली डू टाइम मैनेजमेंट वेरी वेल. मतलब ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आई रिमेम्बर कि कभी कभार ऐसा होता है कि दिसंबर में कोई काम नहीं रहता था पूरे महीने, एंड आई यूज्ड टू वॉच लाइक 1 or 2 classes in that December days. So that was time management. बिकॉज बाकी मंथ हमारे पास ऑडिट का इतना काम रहता था, तो दिसंबर में लाइक मेरी 1-2 क्लासेस खत्म हो जाती थी. थर्ड, मेंटेन द कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द इंटायर 3 years ऑफ आर्टिकलशिप. मेक अ हैबिट कि रोज थोड़ा बहुत 1-2 घंटे पढ़ना है, सो दैट जो रीडिंग की हैबिट है वो बनी रहे. एंड फोर्थ, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, like see all the rankers video, their strategies, but make your own strategy as well. Don't blindly follow anyone's strategy, because what is good for them is not necessary that would be best for you. Make your own strategy based on your capabilities, based on your constraints, because that's what I followed. Because I was having different conditions, so I made my own strategy. And always aim for bigger, for the rank, and even for the rank 1, but don't make it like कि यार rank 1 नहीं आया तो उदास हो जाएंगे. हमेशा बेस्ट करना है, पर एकदम तैयारी एकदम फुल करनी है, फिर एट द एंड रिजल्ट सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, लेट्स सी क्या होता है. And for the second type of people who are giving it like since multiple attempts, firstly heads off to you guys for keeping so much patience, and still you are trying. I would say if you have given like 4 to 5 multiple attempts, it means you know the things. तुमको सब आता है. I think where you are lacking is your study technique, or maybe the material from which you are studying. पहले you can try to change your study material. अगर आप ICSE की study material से नहीं पढ़ रहे हैं तो try to switch to that. And secondly, you can work on your writing practice, because writing practice में भी 2 चीजें आती हैं, एक तो pattern of writing, एक होता है time management. Some people lack at the time management. They are only able to solve 80 marks paper in the 100 like in the whole 180 minutes. So try to increase your speed of writing. And secondly, the way you write. You can see the YouTube videos for the toppers answer sheet. Like there are many videos which have been uploaded. How do they write and how the ICSE gives the marking? Because at the end, you will become CA only when you pass the CA final exams, and for which you should know how the ICA is giving the markings. And that's what I followed during my strategy as well. Because in my strategy also I was able to complete the entire syllabus till Feb, but uske baad I was struggling for writing practice only. So these 2 things could be followed by those students. फैंटास्टिक. आई मीन ये वाला बहुत ही मैच्योर आंसर था, एंड फॉर समवन जो जस्ट 20 टर्न की किया 18 अक्टूबर को, 5 दिन पहले. So that is like fantastic कि at such a young age तुमने इतना कुछ अचीव किया है, और काफी मैच्योर है तुम्हारा आंसर्स. तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव इंटरव्यूड यू, एंड आई होप कि जिस ऑडियंस ये देख रहा है लोग, they benefit from this. Thank you so much, Nandini. Thank All the you. best. It was really a pleasure to be part of this interview. Thank you. Thank you. Thank you.